दुर्भाग्य ये हम देख रहे हैं कि G20 के नाम पर उसको पूरी तरीके से मोदी का एक कार्यक्रम बनाने की तैयारी चल रही है। अरबों रुपए, करोड़ों का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, अरबों रुपए बर्बाद किए गए हैं सिर्फ प्रचार में। भारत जैसा एक देश जहाँ पे इतनी गरीबी है, इतनी बेरोजगारी है, इतनी जहालत लोगों में है, वैसे एक देश में किसी ऐसे आयोजन में आप इतना बेहिसाब खर्च कर रहे हैं। सोने और चांदी के प्लेट में आप खाना खिला के क्या साबित करना चाह रहे थे? वो लोग जो आ रहे हैं अलग अलग देशों से, वो तो अपने अपने देश में सामान्य थाली में खाना खाते होंगे, जैसे स्टील में हम लोग खाते हैं वैसे वो लोग खाते होंगे। अब यहाँ उनको सोने की थाली में अगर आप खाना खिला देंगे तो कुछ भारत का नाम बड़ा नहीं हो जाएगा। आप पूरे दिल्ली के अंदर सारे झुग्गी झोपड़ियों को आपने या तो तोड़ दिया या तो आपने ढक दिया। तो गरीबी ढकने से ख़त्म नहीं होती है। ये जो पैसा आप बहा रहे हैं गंगा के पानी की तरह, आप इन पैसों का इस्तेमाल अगर गरीबों के पक्ष में करते तो शायद बेहतर होता। अलीगंज से माले विधायक संदीप सौरभ हमारे साथ जुड़ेंगे, बात करेंगे। संदीप सौरभ जी, G20 मीट हो रहा है, कई अनेक जगहों के जो प्रधानमंत्री हैं या फिर अनेक लोग हैं वो पहुँचे हैं। देखिए, एक तो सबसे पहले लोगों को ये समझना चाहिए कि G20 की जो बैठक होती है वो हर साल होती है। ऐसा नहीं कि पहली बार ये बैठक हो रही है, हर साल बैठक होती है। और जो भी उसके मेंबर्स हैं, जो देश भी उसके सदस्य हैं, अलग अलग देशों को मेज़बानी करने का, उसकी अध्यक्षता करने का मौका मिलता है। तो इस बार भारत को मौका मिला है, तो कोई बहुत बड़ा तीर नहीं है ये। लेकिन दुर्भाग्य ये हम देख रहे हैं कि G20 के नाम पर उसको पूरी तरीके से मोदी का एक कार्यक्रम बनाने की तैयारी चल रही है। दिल्ली के तमाम इलाकों में सिर्फ होर्डिंग अगर देखा जाए तो अरबों रुपए, करोड़ों का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, अरबों रुपए बर्बाद किए गए हैं सिर्फ प्रचार में। और सब जगह सिर्फ एक व्यक्ति का फोटो चल रहा है, मोदी का। जैसे इससे पहले कोई G20 हुआ ही नहीं था। जो देश बाहर से आए हैं उन देशों का कोई फोटो, वहाँ के जो प्रतिनिधि हैं उनका कोई फोटो कहीं पे दिख नहीं रहा है। एक तो ये दिख रहा है हमको G20 में। दूसरा है कि भारत जैसा एक देश जहाँ पे इतनी गरीबी है, इतनी बेरोजगारी है, इतनी जहालत लोगों में है, 1 अरब 40 करोड़ की जो आबादी देश की है, उसमें 80 करोड़ लोगों को आज भी सरकार को अनाज मुफ्त में देना पड़ रहा है। तो यानी आपकी स्थिति अच्छी नहीं है। वैसे एक देश में किसी ऐसे आयोजन में आप इतना बेहिसाब खर्च कर रहे हैं। और यह बात जान लीजिए कि आने वाली कोई पीढ़ी को पता नहीं चल पाएगा कि मोदी सरकार ने G20 को ऑर्गेनाइज करने में कितने अरब रुपए बहा दिए। किसी को पता नहीं चलेगा, क्योंकि सरकार ने कहीं कोई पारदर्शिता बरती ही नहीं है। RTI कानून बचा ही नहीं है इस सरकार के अंदर में। तो एक तो सोने और चांदी के प्लेट में आप खाना खिला के क्या साबित करना चाह रहे थे? वो लोग जो आ रहे हैं अलग अलग देशों से, वो तो अपने अपने देश में सामान्य थाली में खाना खाते होंगे, जैसे स्टील में हम लोग खाते हैं वैसे वो लोग खाते होंगे। अब यहाँ उनको सोने की थाली में अगर आप खाना खिला देंगे तो कुछ भारत का नाम बड़ा नहीं हो जाएगा। आप पूरे दिल्ली के अंदर सारे झुग्गी झोपड़ियों को आपने या तो तोड़ दिया या तो आपने ढक दिया। तो गरीबी ढकने से ख़त्म नहीं होती है। ये जो पैसा आप बहा रहे हैं गंगा के पानी की तरह, आप इन पैसों का इस्तेमाल अगर गरीबों के पक्ष में करते तो शायद बेहतर होता। और अलग अलग देश चिंतित इस बात से हैं। जो देश G20 में आ रहे हैं, वहाँ की अगर अखबारों को आप देखें तो वहाँ के अखबार में ये छप रहा है कि G20 जैसा एक हर साल होने वाले मीटिंग में भारत में इतना पैसा क्यों बहाया जा रहा है, इस पर चर्चा हो रही है। और G20 से निकलेगा क्या? अल्टीमेटली मामला ये है, जो इस समय पूरी दुनिया के सामने जो चुनौतियां हैं उसमें क्या निकलेगा। और सबसे बड़ी वैश्विक चुनौती हम मानते हैं कि आज के समय में क्लाइमेट चेंज, पर्यावरण में जो बदलाव हुआ, जिसके चलते आपने देखा कि मार्च और अप्रैल के समय में लू से इतने लोगों की मौत हिंदुस्तान में हो जाती है। अगस्त सितंबर तक इतनी गर्मी बनी हुई है। हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में इतने बड़े पैमाने पर भूस्खलन की घटनाएं हुई हैं। बारिश पूरे देश में औसत से काफ़ी नीचे इस बार हुआ। तो ये सब जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है, इसका समाधान क्या होगा, ये G20 को सोचना है। लेकिन जो G20 का घोषणा पत्र आया है, उस घोषणा पत्र को अगर गौर किया जाए तो उसमें क्लाइमेट चेंज को लेकर के चिंता भले ही थोड़ी दिखाई गई है, लेकिन कोई कमिटमेंट नहीं लिया गया है। कोयले का उत्पादन कम से कम करेंगे, कोयले का इस्तेमाल कम से कम करेंगे, इसको लेके कोई योजना सरकारों ने नहीं बनाया है। तो अल्टीमेटली जनता के अरबों रुपए के पैसे बह रहे हैं, सिर्फ एक व्यक्ति का प्रचार हो रहा है। और ऐसा लग रहा है कि G20 में मोदी जी ही गेस्ट हैं और मोदी जी ही होस्ट हैं।
मोदी जी ही अमेरिका से आए हैं, मोदी जी ही जापान से आए हैं, मोदी जी ही रसिया से आए हैं, सब जगह मोदी ही हैं। तो एक व्यक्ति की पूजा कराने के लिए इतने पैसे बहाए जा रहे हैं, ये तो हिंदुस्तान जैसे एक मुल्क में कहीं से भी हम लोग को ठीक नहीं लग रहा है। बाकी G20 से कुछ अच्छा चीज़ निकले, इसका इंतज़ार हम लोग भी करेंगे। बाकी G20 से अच्छा चीज़ निकले, इसका हम इंतजार करेंगे। ऐसे में माले विधायक संदीप सौरभ ने यह साफ कहा है कि जनता के अरबों रुपए G20 में खर्च किए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं इसका क्या फल निकलेगा, ये देखने वाली बात होगी। देखा जाए तो 80 करोड़ से ऊपर जनताओं को राशन बांटा जा रहा है। ऐसे में गरीबी दिखता है, कैसा है देश में गरीबी। तो वहीं संदीप सौरभ ने यह साफ कहा है कि दिल्ली में जिस तरीके से G20 मीट को लेकर तमाम लोग आए हैं, इसको देखते हुए कई लोगों का घर तोड़ दिया गया है या फिर ढक दिया गया है, ये सवाल उठ रहा है। ऐसे में 7 लाख सिर्फ गमले, मतलब G20 के लिए 7 लाख गमले लगाए गए हैं और उन गमलों को निगरानी करने के लिए पुलिस को कह दिया गया है। तो पुलिस विभाग जो है सारा काम छोड़ के अब गमला अगोर रहे हैं। अब इस देश के अंदर क्या क्या नहीं हो रहा है। लाइटिंग इतना ज़्यादा है, वहाँ पे तरह तरह के रंगीन फव्वारे लगा दिए गए हैं। जो बेसिक समस्या दिल्ली के हैं, जैसे हम तो दिल्ली में लंबे समय तक रहे हैं। दिल्ली में जैसे बरसात होती है तो सड़कों पर पानी लग जाता है, तो उस पैसे से जो आप फव्वारा और लाइटिंग में खर्च कर रहे हैं, गमलों में खर्च कर रहे हैं, उस पैसे से अगर दिल्ली का सीवर आपने ठीक कर दिया होता तो दिल्ली में हर साल बाढ़ नहीं आता बरसात में। तो बेसिक चीज़ों को छोड़ करके दिखावटी चीज़, ताकि लोगों को लगे कि कुछ नया हो रहा है, कुछ नया हो रहा है। ये जो गेम है, मोदी जी कह ही रहे ना कि एक देश एक चुनाव। देश की समस्या ये हो गई है कि एक देश एक चुनाव सबको क्यों, सबकी मांग नहीं है, ये जनता की मांग नहीं है। लेकिन देश का प्रधानमंत्री जो है वो कंटिन्यूअस चुनावी मोड में रहते हैं। वो 2014 के बाद से अभी तक वो सिर्फ चुनावी मोड में ही रहे हैं। तो देश हमेशा चुनाव में नहीं है, बिहार में भी कोई चुनाव नहीं है, कहाँ किसी को कोई दिक्कत है। तो लेकिन प्रधानमंत्री, उनको तो हमेशा चुनाव रखना है। तो इसलिए हर जगह पे जो कार्यक्रम हो रहे हैं उनको एक इवेंट बना देना। और सबसे बड़ी ट्रेजेडी, ये शायद पहला बार G20 होने जा रहा है जिसमें आयोजक जो हैं, जो अध्यक्षता करेंगे G20 का, वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। यहाँ तक कि जो अमेरिका से आए हुए, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनको भी ये मौका नहीं मिलेगा कि वो हिंदुस्तान के अंदर आकर के कोई प्रेस मीट कर ले। और कुछ चुने हुए ही पत्रकार, जो रजिस्टर्ड पत्रकार हैं, उस तरह के पत्रकारों का सामना करें, ये नहीं होने जा रहा है। तो प्रधानमंत्री को तो सिर्फ कहना है, दिखाना है जनता के क्या मुद्दे हैं, जनता के क्या सवाल है, कि उनकी क्या जवाबदेही है, उनकी अपनी अकाउंटेबिलिटी क्या थी, इस पे कोई बात ही नहीं होनी है। तो वही देश में चल रहा है, एक देश एक डिबेट, एक ही डिबेट हो रहा है तय, और वो तय करवा रहे हैं कौन? प्रधानमंत्री खुद और उनके चुने हुए चैनल, गोदी मीडिया। अब देश को शिफ्ट कर दिया। देश में जितनी बेरोजगारी हो, जितनी महंगाई हो, उस पर बात ना होकर के अब चुनाव पे बात चल रहा है कि एक देश एक चुनाव से क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, जबकि जनता की कोई मांग थी नहीं है। ये चल रहा है। बिल्कुल, तो एक देश एक चुनाव की बात हो रही है। ऐसे में गेस्ट भी नरेंद्र मोदी और होस्ट भी नरेंद्र मोदी हैं। लगातार गमलों का जो है कहीं ना कहीं आना जाना हो गया है दिल्ली में। ऐसे में कई गमला जो है ला के रख दिया गया है और अगोड़ने के लिए देखा जाए तो पुलिस प्रशासन को छोड़ दिया गया है। माले विधायक संदीप सौरभ ने जमकर निशाना साधा है G20 को लेकर। तो वहीं क्या कुछ करते हैं आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बन रहे हैं। पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।